क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अंधे लोग हमेशा काला चश्मा ही क्यों लगाते हैं और कोई कलर का क्यों नहीं? और क्या चश्मा लगाना एक फैशन है या फिर इसको लगाने से अंधे लोगों को कुछ फायदा मिलता है? और जब पहले से ही हमारे पास माइक्रो यूएसबी चार्जर मौजूद थे तो कंपनी को टाइप सी चार्जर लाने की क्या जरूरत थी? और क्या इनको लगाने से हमारा फोन स्लो चार्ज होता है? और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपना फोन बहुत कम टाइम में चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 1 दोस्तों, एक ऐसा सवाल जो लाखों लोगों के मन में आता तो है लेकिन पूछता कोई नहीं। अंधे लोग हमेशा काला ही चश्मा क्यों पहनते हैं? क्या ये एक फैशन है या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक वजह है? तो देखो, बहुत से लोग पूरी तरीके से अंधे नहीं होते बल्कि उन्हें लाइट सेंसिटिविटी होती है। ऐसे में तेज रोशनी उनकी आंखों में दर्द करती है। ऐसे में ये काला दिखने वाला चश्मा उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है ताकि उन्हें तेज धूप या फिर तेज लाइट से कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वैसे अंधेपन की बहुत सारी वजह होती है, जैसे आँख के आसपास चोट लगना या फिर कोई सर्जरी होना या फिर बचपन से कोई बीमारी होना। तो ऐसे में उनकी आंखें बहुत संवेदनशील हो जाती हैं। तब ये चश्मा उन्हें धूल, मिट्टी और जैम से भी बचाता है। और कई बार अंधे लोगों की आंखें नॉर्मल लोगों की आंखों से बहुत अलग हो जाती हैं, जैसे उनकी आंखों में लालपन, सफेदी या फिर कोई चोट के निशान। तो ऐसे में ये काला चश्मा पहनना ही बेहतर होता है, क्योंकि ऐसा करने से सामने वाले को भी अच्छा फील होता है। मतलब ये काला चश्मा अपने लिए ही नहीं बल्कि सामने वाले की कंफर्ट और कम्युनिकेशन के लिए भी होता है। और कई बार तो अंधे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी आंखें एक जगह पर फोकस नहीं कर पाती, जिससे सामने वाला व्यक्ति उन्हें घूर कर देखने लगता है। तो ऐसे में ये काला चश्मा उनकी आंखों को कवर कर देता है, जिससे उन्हें भी अच्छा फील होता है। तो दोस्तों, काला चश्मा कोई फैशन नहीं बल्कि सुरक्षा, सुविधा और सम्मान का एक सिंबल है। अगली बार जब आप किसी अंधे व्यक्ति को काला चश्मा लगाए हुए देखें तो ये समझना कि वो जरूरत की वजह से पहना है, ना कि स्टाइल में। नंबर 2, जब हमारे पास पहले से ही माइक्रो यूएसबी चार्जर मौजूद थे तो कंपनी को टाइप सी चार्जर लाने की क्या जरूरत थी? और क्या ये हमारे फोन को स्लो चार्ज करते हैं? तो देखो दोस्तों, टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है और साथ ही बदल रहे हैं हमारे गैजेट के चार्जर भी। पहले हमारे पास माइक्रो यूएसबी था पर वो बहुत धीमा और कमजोर था, और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसमें एक ही साइड में लगाने वाला पोर्ट था। लेकिन जैसे जैसे हमारे डिवाइस पावरफुल हुए तो जरूरत पड़ी एक ऐसी पोर्ट की जो तेज हो, सुरक्षित हो और सारे डिवाइस में सेम हो। और यहीं से शुरुआत होती है यूएसबी टाइप सी चार्जर की कहानी। देखो, सबसे पहले टाइप सी चार्जर पोर्ट तेजी से बिजली ट्रांसफर करता है, जिससे आपके फोन, टैबलेट, लैपटॉप बहुत कम समय में ज्यादा चार्ज हो सकते हैं। क्योंकि हमारे पुराने चार्जर 10 से 15 वाट ही दे पाते थे, वहीं पर ये टाइप सी चार्जर 60 से 100 वाट तक पावर दे सकते हैं। और इसी के साथ आप टाइप सी की मदद से बड़ी बड़ी फाइल, 4K वीडियो और बड़े बड़े गेम को बड़ी तेजी से कंप्यूटर से ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये पुराने यूएसबी पोर्ट से कई गुना तेज है। दोस्तों, याद करो वो पुराने दिन जब हम चार्जर को जल्दबाजी में लगाते थे और चार्जर उल्टा सीधा लग जाता था। लेकिन टाइप सी के आने की वजह से यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई, क्योंकि इस पोर्ट को किसी भी दिशा में लगाया जा सकता है। बस लगाओ और आपका काम चालू। और टाइप सी को लाने की सबसे बड़ी वजह है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, क्योंकि आजकल फोन, लैपटॉप, कैमरा, कंसोल हर जगह टाइप सी का ही इस्तेमाल होता है। इसका सीधा फायदा यह है कि आप एक ही चार्जर से सारे डिवाइस चार्ज कर सकते हो। इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने भी स्टैंडर्ड चार्जर बनाने का नियम लागू किया है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक कचरा कम हो और आपका पैसा भी बचे। और ऊपर से टाइप सी चार्जर आने वाले कई सालों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इससे वीडियो आउटपुट, ऑडियो आउटपुट और चार्जिंग का डेटा सब एक ही पोर्ट से हो सकता है। तो दोस्तों, यही वजह थी टाइप सी चार्जर को मार्केट में लाने की, क्योंकि ये तेज भी है, आसान भी और सुरक्षित भी। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आप अपना फोन बहुत कम टाइम में चार्ज कर सकते हो। तो जरा सोचिए, आपको जल्दबाजी में कहीं जाना है और आपका फोन 25% है। ऐसे में आपने फोन को चार्जिंग पर लगाया, लेकिन आपका फोन बहुत स्लो चार्ज हो रहा है। इतने में कोई पीछे से बोलता है कि फोन को एरोप्लेन मोड पर डाल दो, जल्दी चार्ज हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? ये सच है या फिर एक मिथ? देखो, जब आपका फोन नेटवर्क से जुड़ा होता है, 3G, 4G या 5G, तब ये लगातार नेटवर्क को खोजता रहता है। और अगर आपके एरिया में नेटवर्क थोड़ा कमजोर है तब आपके फोन को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में आपकी बैटरी बड़ी तेजी से खपत होती है और चार्जिंग स्पीड बहुत धीमी। लेकिन अगर आप अपने फोन को एरोप्लेन मोड पर डालते हैं तो नेटवर्क आना बंद हो जाएगा, सिग्नल सर्च होना बंद हो जाएगा, वाईफाई बंद हो जाएगा, मोबाइल डेटा बंद हो जाएगा, ब्लूटूथ बंद हो जाएगा, लोकेशन GPS भी बंद हो जाएगा। ये सब वो चीजें हैं जो आपके फोन का खून खींचती हैं। और जब ये सब चीजें बंद हो जाएंगी तो आपका फोन लो पावर मोड पर बिहेव करेगा, यानी चार्जर से आने वाली पावर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बैटरी को मिलेगा, जिससे फोन हमारा बड़ी तेजी से चार्ज होगा। और अगर आपका फोन चार्जिंग के दौरान हीट करता है तो बैटरी ऑटोमेटिक चार्जिंग स्पीड बहुत कम कर देती है। लेकिन एरोप्लेन
एरोप्लेन मोड लगाने से बैकग्राउंड थिंग्स बहुत कम हो जाती हैं, जिससे हीट बहुत कम होती है और हमारा फोन तेजी से चार्ज होता है। दोस्तों 90% लोगों को ये सब अप्लाई करने से बैटरी में 10 से 25% तक फर्क मिला है। तो दोस्तों अगर आप अगली बार जल्दबाजी में हो और आपको अपना फोन तेजी से चार्ज करना हो तो एक बार एरोप्लेन मोड डालकर जरूर ट्राई करना और फिर आकर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको चार्जिंग में कितना फर्क दिखा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइज मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।